दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के समय में जैसे कि कोरोना महामारी का बड़ा ही प्रकोप पूरे विश्व पर फैला हुआ है, और पहले ये कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश सुरक्षित जगह है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना महामारी के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो बड़ी ही चिंता का विषय है। आप बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से रोज़ पढ़ रहे हैं कि कोरोना महामारी अपना एक विकराल रूप लेते हुए जा रही है। ऐसे में हर व्यक्ति किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां जो हो रही हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई व्यक्ति किसी के बारे में बात करेगा। किंतु एक बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि आज के समय में हमें अपनी जिम्मेवारियां भी खुद को समझनी पड़ेगी। ऐसे में आज विधायक इंद्रजीत लखनपाल जी बड़सर से, जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सब चीज़ें सरकार के सामने लाने का प्रयास किया, और सरकार के अंदर जो कमियां दिख रही हैं या जो कार्यों में दिख रही हैं उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिलाने का प्रयास किया, जिसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात जो रही वो ये रही कि इन्होंने जो अस्पतालों की व्यवस्था है उसको लेकर, जो लोग कोरोना संक्रमित होने की वजह से जिनकी मृत्यु हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए उनके सुविधाओं को लेकर सरकार से इन्होंने बात की है। और ऐसे में एक और भी चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, अगर उनकी कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसको लेकर, उनके संस्कार को लेकर लोगों को एक मैसेज दिया। मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ लाना चाहूँगा प्रशासन के सामने। जैसे उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से मैंने जो बात उन्होंने जो किया है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि पूरी जो व्यवस्था है किसी भी कोरोना संक्रमित की अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो प्रशासन उसकी अपनी देखरेख में ही दाह संस्कार कराएगा। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो चाहे वो जिला हमीरपुर हो या हिमाचल प्रदेश का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, सब में ये इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। और जो जितने भी NGOs हैं, जो NGOs डोनेशंस लेते हैं, लोगों से मदद करने के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए बोलते हैं, आज उनकी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो लोग आज कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत के ग्रास में चले जा रहे हैं उनके परिवारों को हौसला देना, और प्रशासन के साथ मिलकर, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उन लोगों को ऐसे समय में सपोर्ट करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और अगर हम इस सब जिम्मेवारी के साथ चलेंगे तो मैं पक्का विश्वास मानता हूँ कि कोरोना महामारी बहुत छोटी सी बात है। हम सब लोग मिलकर जब लड़ेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेकर चलता हूं, जहां विधायक इंद्रजीत लखनपाल जी ने अपनी बातें रखी सरकार के सामने, और जो समस्या हैं उनको भी रखने का प्रयास किया। आप सभी का मैं इस छोटे से समय में बुलाई गई प्रेस वार्ता के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को जल्दी से बुलाने का जो आज मेरा मिशन था वो ये है कि कोरोना काल के इस समय में हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है, और आए दिन 3 से 4 लोग जो हैं वो एवरेज 3-4 लोग जो हैं रोज़ टांडा से, IGMC से, नेर चौक से और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से जो है डेड बॉडीज़ यहाँ पहुँच रही हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से भी जो पॉजिटिव लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, वो लगातार उनमें वृद्धि हो रही है और हॉस्पिटल की तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन आज व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ी जो बात है, आज सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि सारी व्यवस्था ठीक है और कुछ भी जो है सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद सरकार ने कौन सा चश्मा पहना हुआ है मुझे नज़र नहीं आता है उनको। और नेर चौक के अंदर तो आलम ये है, जो हमारे जो वहाँ से मरीज़ जिनकी डेड बॉडीज़ घर में पहुँची है, उनके जो आंखों देखे हाल जो उन लोगों ने वहाँ पे सुनाए मुझे, उससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। हमारे लोगों ने कहा, जो तमीरदार थे जिनके वहाँ पे परिजनों ने जान गंवाई, कि वहाँ पर बॉडी को रैप करने के लिए भी कोई पुरुष व्यक्ति नहीं था, और वो बड़े ही शर्म का विषय है और बहुत ही
रूंधे स्वरों में उन्होंने कहा और आक्रोशित रूप से भी कहा कि व्यवस्था इतनी पंगु हो गई है कि एक व्यक्ति की डेथ होती है और उसको महिलाएं रैप करने जाती हैं, लेकिन जब उनसे नहीं हो पाती और डेड बॉडी भारी थी तो फिर वहाँ पे जो उनके तमीरदार थे वो आगे बढ़े और उन्होंने उनके साथ मिलकर उस डेड बॉडी को रैप किया। और फिर जब वो एम्बुलेंस में डेड बॉडी डालनी थी प्रोटोकॉल के तहत पीपी किट्स पहनकर, तो उन महिलाओं से वो डेड बॉडी उठाई नहीं गई। सरकार जो ये दावे करती है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, कांग्रेस के लोग बेवजह बात कर रहे हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, लगभग एक हफ्ते का टेंट वहाँ पर लगा के रखे सरकार और वहाँ देखे ज़रा व्यवस्था क्या है। हम शुरुआत से ही ये इस बात को उठा रहे हैं कि नेर चौक के अंदर, टांडा के अंदर, हमीरपुर कॉलेज के अंदर जो आपने कोविड सेंटर बना रखे हैं, कहीं भी जो हमारे प्रदेश में कोविड सेंटर बने हुए हैं उनके अंदर पारदर्शिता लाएं सरकार। ये हमारी मांग है, शुरू से अभी तक भी है और तमीरदारों की भी मांग है। लोगों को वहाँ पर टाइम के जाते बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी तो बात और क्या हो सकती है, जब मैंने वहाँ पर कुछ चिकित्सा अधिकारियों से बात की तो वो भी परेशान नज़र आए। उन्होंने कहा हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, नेर चौक का जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है वो काम करना बंद कर देगा शायद एक दिन में। ये हालत वहाँ पे हो गई है, इतना ओवरलोड वहाँ पे सिस्टम हो गया है। और सरकार बोलती है कि हमें केंद्र सरकार से इतने सिलेंडर आ गए, विदेशों से इतने सिलेंडर आ गए, इतने कंसंट्रेट आ गए। आखिर वो जा कहाँ रहे हैं? आज हॉस्पिटल्स में पीपी किट्स नहीं है। हमारे अपने सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर पीपी किट्स का टोटा पड़ गया है, जो लगातार जो इतनी डेथ्स हो रही हैं। और जब डेथ्स हो रही हैं, डेड बॉडी घर में आ रही है, घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग उस डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। और जब हमने आगे बढ़कर, हमारे लोगों ने, हमारे जो स्वयं सेवक हैं उन्होंने आगे बढ़कर सेवा करने की कोशिश की तो हमें भी वहाँ पर किट्टे मांगनी पड़ रही हैं। तो ये जो हालात सरकार के हैं, जो सरकार रोज़ नए नए दावे करती है कि हमारे पास किसी सामान की कमी नहीं है, सरकार को आज देखना चाहिए कि वो क्या कमी चली हुई है। हमीरपुर के अंदर आनन फानन में ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया गया और आज भी हमीरपुर से जो है सारे केस रेफ़र हो रहे हैं नेर चौक के लिए। आखिर क्यों? जो हमीरपुर के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट जो स्थापित किया गया, मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया, अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? मैं तो सीधे तौर पर जो हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की जो प्राचार्य है उस पर आरोप लगाना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार को गुमराह किया। एक हफ्ता हो गया उद्घाटन किए हुए और आज दिन तक जो है आपका ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी बोल रहे हैं कि वो प्रेशर नहीं बन रहा है ऑक्सीजन का। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? क्यों हत्याएं कर रही है वो हमारे लोगों, भोले भाले लोगों की? कौन जवाब दे इसका? जिनके परिवार सूने हो गए, जिनके घर परिवार से कोई मृत्यु हुई, जिनके बच्चे सड़कों पर आ गए, उसके बारे में सरकार ने क्या सोच के रखा है? जब हम कोई आवाज़ उठाते हैं, कोई बात करते हैं तो उसको राजनीतिक परिभाषा में बदल देते हैं। हम सच्चाई बोल रहे हैं, जनता की बात बोल रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार को चेताना, आगाह करना। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जनता तो वैसे ही परेशान है, उनको एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, समय पर उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं। और तो और जो हमने प्राइवेट एम्बुलेंसेज चला रखी हैं उनको रिफिलिंग के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है। आखिर सरकार ये करना क्या चाहती है? सरकार क्यों नहीं पारदर्शिता लाना चाहती है इसमें? क्यों वो सारे का सारा श्रेय अपने को लेना चाहती है? 2020 में भी सरकार ने जो है श्रेय लिया। देश के प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व गुरु का दर्जा दे दिया गया, आज विश्व गुरु जी से पूछिए कि जब आपको पता था कि 2020 में जो हमारी प्रथम लहर ख़त्म हुई, अरे ये प्रथम लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर ये कहाँ से आ गई? ये तो 2020 से ख़त्म ही नहीं हुआ है कोरोना। इसको नाम बदल के दे दिया, ये प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर। लोगों को इतना भयभीत कर दिया है, लोग परेशान हो गए हैं।
डर गए हैं लोग, बाहर नहीं निकलना चाहते, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते, डेड बॉडीज को हाथ नहीं लगाना चाहते। क्यों डराया जा रहा है लोगों को? इसके जिम्मेवार कौन है? जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी, वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। कितने साइंटिस्ट हैं देश की सरकार के पास, कितने रिसर्चर हैं देश की सरकार के पास, कितने बुद्धिजीवी लोग हैं देश की सरकार के पास। जब उन्होंने राय दी तो क्यों नहीं इन लोगों ने उस राय को माना? क्यों देश को चुनाव में झोंका? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? इन लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं। ना प्रधानमंत्री महोदय, ना देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, और साथ में जो हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, एक बार भी किसी ने इन कोरोना के दौर में जो मृत्यु हुई है उनके परिवारों से संवेदना प्रकट नहीं करी। क्या कारण है? क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? सिर्फ एक काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोसना है। कांग्रेस पार्टी कोई बात उठाती है तो उसका सीधे तौर पर उसका विरोध कर देते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, आप अपना काम करिए, जनता की सेवा करिए। मैं कल सुन रहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, भारत लड़ेगा भारत जीतेगा। भारत लड़ेगा नहीं, भारत जीतेगा नहीं, इंसान लड़ेगा और इंसानियत जीतेगी। इस नारे को बुलंद करना होगा हर इंसान को, हर इंसानियत प्रिय लोगों को आगे बढ़ना होगा, और सरकार को ये दिशा निर्देश तय करने होंगे कि लोगों के अंदर पैनिक न डालें। क्यों लोगों को डराया जा रहा है? या बच्चों के ऊपर जो है लहर आएगी, आज फलाने के ऊपर लहर आएगी। आज इतने टीके हैं, पहले कहा वैक्सीनेशन जो है 45 साल तक के लोगों को सेकंड वैक्सीनेशन जो है वो 42 दिन के बाद लगेगी। आज उसकी समय सीमा 84 दिन कर दी। क्यों? फिर क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है वैक्सीनेशन का? इसका मतलब है कि आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है। पहले आपने विदेशी वैक्सीन का विरोध किया, अब विदेश से मंगा रहे हैं। जो भंडार आपके पास था उसको आपको ने विदेश भेज दिया। अपने देश के लोगों की जान की रक्षा करने के लिए आप कामयाब नहीं हुए। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता ये सवाल करेगी और हर मोड़ पे करेगी। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई? आज तेल की कीमतें देख लो, खाद्यान्न की कीमतें देख लो, पेट्रोल की कीमतें रात दिन इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। सरकार है कहाँ पर? ना तो आपसे कोरोना के पेशेंट को संभाला जा रहा है, ना आपसे महंगाई संभाली जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है? ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो गई है। आम जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए इस सरकार को जो है चिंता करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। और देश के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखता है, जब तक आप उसको आदर भाव के साथ अपने साथ जोड़ कर नहीं चलाएंगे, तब तक इस महामारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बस आज मेरा यही कहना था कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो लगने वाले रेगुलेटर हैं वो सरकार के पास नहीं है। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति सिलेंडर लेना चाहता है तो आज मिल नहीं रहा है। जो सिलेंडर जो वितरण करते थे लोग, आज उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। काला बाजारी की बात करते हैं। इस समय तो सरकार को चाहिए कि जनता की सेवा किस प्रकार की जाए और किस प्रकार से जनता को जरूरत से ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ ना भगाया जाए। मैं मांग करना चाहूँगा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य सचिव से और जिलाधीश महोदय से कि जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर भी एक छोटा कोविड सेंटर खोला जाए, जिसमें तत्काल से जो है मरीज को हमारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र का आता है उसको तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिले। साथ में बिजली के अंदर खोल दें। हमारे पास ट्रस्ट के अंदर जो है सराहें खाली पड़ी हैं, वहाँ पर आप चलाएं, वहाँ पर व्यवस्था करें। मैं पिछले 1 महीने से अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि आप कृपया करके यहाँ पर BCH खोल दें, ताकि लोगों को यहाँ पर घर द्वार पर जो है एकदम से पैनिक होकर हमीरपुर के ऊपर लोड ना पड़े, टांडा के ऊपर लोड ना पड़े, नेर चौक के ऊपर लोड ना पड़े। लेकिन सब बातें हवाई हो रही हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान हो रही है।
तो आज सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। बड़ी बातें ना करके धरातल पर जो समस्याएं जनता को आ रही हैं उनके साथ दो चार होने की ज़रूरत है। यही मैं आपसे कहना चाहता था। एक मैं संदेश देना चाहूँगा अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि इस कोरोना काल की महामारी में यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है आपके गांव में, तो आप उससे दूरी ना बनाएं, उससे मित्रता बढ़ाएं, उसकी मदद करें, और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी चिता जलाने के लिए आगे आएं, उसकी मदद करें। आज नहीं तो हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगी। जब ये कोरोना काल खत्म होएगा लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। आज इन चीज़ों को सोचिए। आज से 3 महीने पहले हमने कितने कार्यक्रम किए, डीजे चलाए तो सैकड़ों के हिसाब से वहाँ लोगों ने नाच गाने किए, विवाह शादियाँ की तो वहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, धामे खाई, तब तो कोई किसी से बैर विरोध नहीं रहा। आज जब ज़रूरत पड़ी है इंसान को, तो आज इंसान का दुश्मन हो गया। और आज जो हमने कार्यक्रम चलाया है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने नौजवान साथियों का, रूबल ठाकुर का, हमारे मनोज डोगरा का, मेरा अपना बेटा जिनको हमने इसमें काम में लगाया, और जो हमारे स्वयंसेवी लड़के हैं वो जो काम कर रहे हैं रात दिन, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विपरीत काल में और इस समय महामारी के काल में वो घरों से बाहर निकले। क्या हमारे परिवार नहीं है? क्या इनके परिवार नहीं है? सबके परिवार हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदा की बात है कि लोग आज कितने भीरू हो गए हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए कृपया करके ऐसा पैनिक मत फैलाएं। कोई मरने वाला नहीं है। जब मृत्यु आनी है तो घर के अंदर भी आ जाएगी। इसलिए अपने मन को साफ रखिए, अपनी हिम्मत को बना के रखिए, हौसले को बना के रखिए। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा किसी की मृत्यु नहीं होगी। अगर हम ईश्वर को मानते हैं सही रूप से, जब सब कुछ ईश्वरीय है तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, बाहर निकलो और लोगों की सेवा करो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।